जय श्री राम। प्रिय मित्र हो, आज हम फिर से रामायण का एक महान अध्याय श्रवण करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं दिति का अपने पुत्रों को मरुद्रुन बनाकर देवलोक में रखने के लिए इंद्र से अनुरोध। इंद्र द्वारा उसकी स्वीकृति। दिति के तपोवन में ही इक्ष्वाकु पुत्र विशाल द्वारा विशाला नगरी का निर्माण तथा वहाँ के तत्कालीन राजा सुमति द्वारा विश्वामित्र मुनि का सत्कार। मित्र हो, इस परम पवित्र अध्याय को शुरू करने से पहले कमेंट में जय श्री राम ऐसा लिखकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम। इंद्र द्वारा अपने गर्भ के 7 टुकड़े कर दिए जाने पर देवी दिति को बड़ा दुख हुआ। वे दुर्दर्श वीर सहस्राक्ष इंद्र से अनुनय पूर्वक बोली, देवेश बलसुदन, मेरे ही अपराध से इस गर्भ के 7 टुकड़े हुए हैं। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। इस गर्भ को नष्ट करने के निमित्त तुमने जो क्रूरतापूर्ण कर्म किया है वह तुम्हारे और मेरे लिए भी जिस तरह प्रिय हो जाए, जैसे भी उसका परिणाम तुम्हारे और मेरे लिए सुखद हो जाए, वैसा उपाय मैं करना चाहती हूँ। मेरे गर्भ के वे 7 खंड 7 व्यक्ति होकर 7 मरुद्रनों के स्थानों का पालन करने वाले हो जाए। बेटा, ये मेरे दिव्य रूपधारी पुत्र मारुत नाम से प्रसिद्ध होकर आकाश में जो सुविख्यात 7 वात स्कंद है उनमें विचरे। मतलब ऊपर जो 7 मरुत बनाए गए हैं वे 7 के गण है। इस प्रकार उच्चनाश मरुत समझने चाहिए। इनमें से जो प्रथम गण है वह ब्रह्मलोक में विचरे, दूसरा इंद्रलोक में विचरण करे तथा तीसरा महायशस्वी मरुद्रन दिव्य वायु के नाम से विख्यात हो अंतरिक्ष में बहा करे। सूरश्रेष्ठ, तुम्हारा कल्याण हो। मेरे शेष 4 पुत्रों के गण तुम्हारी आज्ञा से समयानुसार संपूर्ण दिशाओं में संचार करेंगे। तुम्हारे ही रखे हुए नाम से तुमने जो मारुद कहकर उन्हें रोने से मना किया था, उसी मारुद इस वाक्य से वे सब के सब मारुत कहलाएंगे। मारुत नाम से ही उनकी प्रसिद्धि होगी। दिति का वह वचन सुनकर बल दैत्यों को मारने वाले सहस्राक्ष इंद्र ने हाथ जोड़कर यह बात कही, माँ, तुम्हारा कल्याण हो। तुमने जैसा कहा है वह सब वैसा ही होगा, इसमें संशय नहीं है। तुम्हारे ये पुत्र देव रूप होकर विचरेंगे। श्री राम इस तपोवन में ऐसा निश्चय करके वे दोनों माता पुत्र दिति और इंद्र कृतकृत्य हो स्वर्ग लोक को चले गए। ऐसा हमने सुन रखा है। यही वह देश है जहाँ पूर्व काल में रहकर देवराज इंद्र ने तप सिद्धि दिति की
परिचर्या की थी। पूर्व काल में महाराज इक्ष्वाकु के एक परम धर्मात्मा पुत्र थे जो विशाल नाम से प्रसिद्ध हुए। उनका जन्म अलम्बुसा के गर्भ से हुआ था। उन्होंने इस स्थान पर विशाला नाम की नगरी बसाई थी। विशाल के पुत्र का नाम था हेमचंद्र, जो बड़े बलवान थे। हेमचंद्र के पुत्र सुचंद्र नाम से विख्यात हुए। श्री रामचंद्र सुचंद्र के पुत्र धूम्राश्व और धूम्राश्व के पुत्र सृजय हुए। सृजय के प्रतापी पुत्र श्रीमान सहदेव हुए। सहदेव के परम धर्मात्मा पुत्र का नाम कुशाश्व था। कुशाश्व के महातेजस्वी पुत्र प्रतापी सोमदत्त हुए और सोमदत्त के पुत्र काकुस्थ नाम से विख्यात हुए। काकुस्थ के महातेजस्वी पुत्र सुमति नाम से प्रसिद्ध है, जो परम कांतिमान एवं दुर्जय वीर है। वे ही इस समय इस पुरी में निवास करते हैं। महाराज इक्ष्वाकु के प्रसाद से विशाला के सभी नरेश दीर्घायु, महात्मा, पराक्रमी और परम धार्मिक होते आए हैं। नरश्रेष्ठ, आज एक रात हम लोग यही सुखपूर्वक शयन करेंगे। फिर कल प्रातः काल यहाँ से चलकर तुम मिथिला में राजा जनक का दर्शन करोगे। नरेशों में श्रेष्ठ, महातेजस्वी, महायशस्वी राजा सुमति विश्वामित्र जी को पुरी के समीप आया हुआ सुनकर उनकी अगवानी के लिए स्वयं आए। अपने पुरोहित और बंधु बांधवों के साथ राजा ने विश्वामित्र जी की उत्तम पूजा करके हाथ जोड़कर उनका कुशल समाचार पूछा और उनसे इस प्रकार कहा, मुनिवर, मैं धन्य हूँ। आपका मुझ पर बड़ा अनुग्रह है, क्योंकि आपने स्वयं मेरे राज्य में पधार कर मुझे दर्शन दिया। इस समय मुझसे बढ़कर धन्य पुरुष दूसरा कोई नहीं है। इस प्रकार रामायण का यह परम पवित्र अध्याय संपन्न हुआ। मित्र हो, अगला अध्याय सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए, जय श्री राम।